कुछ संबंध तो है ही। ऐसा कुछ ना कुछ काम चलाओ संबंध में क्यों पहुंच गया आदमी? क्योंकि निराश हो गया वो, है ना, कमिटमेंट वाले संबंध से निराश हो गया है, इसलिए वो मजबूरी में ऐसा कर रहा है। पर गिवन द चॉइस क्या करता है? ये तो चॉइस नहीं है। हाँ ठीक है, नेचर के साथ संबंध हो गया है ना। तो गिवन द चॉइस क्या है? वो तो मजबूरी में हो गया। गिवन द चॉइस क्या है? वो तो चॉइस नहीं है ना आदमी के पास। उसको लग रहा है कि जाएंगे तो झगड़ा होगा, है ना, और झगड़ा हो गया इसीलिए जा रहा है वो, है ना, झगड़ा हो गया इसीलिए जा रहा है ना। घर पे तो सुख शांति है नहीं, इसलिए बेचारा सोच रहा है कहीं जंगल में चले, है ना, घूमने चले, पेड़ पौधों में चले। वो झगड़ा नहीं करेंगे पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे झगड़ा नहीं करेंगे ना। हाँ, पेट्स जो रख रहे हैं अभी, पैक्स। कुत्ते बिल्ली जो भी हाँ रख रहे पेट्स हैं। जो रख रहे हैं, हाँ वही है ना। भैया कल कड़ी पकौड़ी बनी थी तो बनी, मेरा ध्यान इस पे गया। मैं कड़ी पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था क्यों पसंद है। मेरे को कल इससे रिलेट करते हुए अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मेस में हमारे हॉस्टल में कड़ी पकौड़ी बनती थी। हम 10-15 दोस्त साथ में खाते थे, वेडनेसडे का वेट करते थे। उनके साथ खाने में मज़ा आता था, इसीलिए वो पसंद है। अभी खा के उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना तब आता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक्चुअली हर चीज़ में हम दे हाँ सोचते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। वही, क्योंकि जीवन का जो क्रिया है ना वो ऐसे काम कर रहा है। जब अपन समझ जाते हैं और जीवन का अपन को कुछ समझ बनता है तो फिर ये अपने फुल फॉर्म में काम करेगा। जब तक समझे नहीं तो बहुत सूक्ष्म फॉर्म में काम करता है ये, ठीक है ना। और सूक्ष्म फॉर्म में भी शुरुआत यहाँ से होती है, शुरुआत है ये, है ना। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि संबंध का चयन यहाँ से शुरुआत होती है। अब इसमें जब जाते हैं, ये चयन करते हैं, तो इसमें आदमी को बिना ज्ञान के मिलती है निराशा। तो ये निराशा मिलती है तो फिर ये इसको अपन बंद कर देते हैं, है ना। फिर वो जो सोलो ट्रिप और वो सब हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपन यहाँ पहुँच गए। तो ऐसा जीवन में क्या है, निष्कर्ष बन गया कि इसमें तो सुख की आशा होनी नहीं है। सुख की आशा के लिए चयन हो रहा था ना, शुरुआत तो सुख की आशा के लिए था। अब वो मिल नहीं रही है, ज्ञान नहीं है तो मिल नहीं रही है। तो फिर आदमी का वो मजबूरी वाला डिजाइन है। सोलो ट्रिप क्या है? मजबूरी वाला डिजाइन है ना, नेचुरल डिजाइन नहीं है वो। जो आदमी है ना, वो देवदास जो बन गया है ना, अब वो दारू का चयन कर रहा है, तो वो सब मजबूरी वाले डिजाइन है, स्वभाव गति नहीं है वो। तो नेचुरल डिजाइन वो है। अभी भी आदमी शुरू करता है तो वहां से शुरू करता है, पर परंपरा में ये है नहीं, तो बहुत ही सूक्ष्म में काम करता है वो, ठीक है ना। ध्यान भी नहीं जाता आदमी का। तो आदमी का ध्यान नहीं जाता है कि वो संबंध के चयन के लिए घर बना रहा है, और घर बनाने के क्रम में इतना लड़ाई करता है कि वो अकेला ही रह जाता है उसमें। सब छोड़ के भग जाते हैं उसको, है ना। फिर इतना बड़ा घर बना लिया, अब उसमें अकेले बैठे हुए हैं, अब वो घर ही काटने को दौड़ता है। नहीं, गाड़ी ले आए, एक ले आए, दो ले आए, तीन ले आए, वो गाड़ी परेशान करने लग जाती है, ठीक है ना। क्योंकि होश नहीं है ना, इतना जीवन का अपन को पता नहीं है कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है। थोड़ा सा और देखिए, हम लोग बहुत सारे सिद्धांतों का चयन करते हैं, है ना, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना नहीं ठीक है। ये सब कहाँ से आ रहे होते हैं? कहीं ना कहीं से संबंध से आ रहे होते हैं ना। किसी माताजी ने बोला होगा, किसी पिताजी ने बोला होगा, है ना। कई लोग देखिएगा वो कुछ अच्छी चीज़ों को उठाए रखे हैं, अच्छी आदतों को उठाए रखे हैं। कहाँ से उठा रखे हैं वो? किसी को मानते हैं वो जो कि श्रेष्ठ है ना। हो सकता है माता पिता हो श्रेष्ठ, हो सकता है कोई टीचर हो श्रेष्ठ जिसको उन्होंने माना होगा, हो सकता है कोई मित्र हो, ऐसे रहता है ना। तो हाँ, उसको वो श्रेष्ठ मानता है और वैसा करना अच्छा है, इसलिए वो अभी उसको फॉलो कर रहा है। ऐसे रहता है नहीं रहता है? अपनी बहुत सारे आप अच्छी आदतों को देखिएगा कहाँ से आई है वो। तो उनको अपन ने श्रेष्ठ माना है, उनके साथ में संबंध पहचाना है, इसलिए अपन वैसा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे अपन को लगता है भाई ये धर्म तो बढ़िया है ना, ये जाति तो बढ़िया है, ये जो धर्म जाति ऐसे बहुत सारे अपन ने मत मतांतर पाल लिए हैं, ये सत्य की वजह से माने कि संबंध की वजह से माने हैं? है ना, एक आदमी किसी धर्म को मानता है, वो धर्म को धर्म की वजह से मानता है कि संबंध की वजह से मानता है? किस वजह से मानता है? उसको ऐसा लगता है इस धर्म में ये बात सही है, ये बात गलत है ना, हमारा धर्म तो सबसे बढ़िया है। वो हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, वो धर्म क्यों जांच के पड़ताल के, है ना, जान के मान के बोल रहा होता है कि संबंध के कारण बोल रहा होता है? संबंध के कारण ही बोलता है ना।
आदमी को अपना धर्म अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसका पूरे संबंधी उससे जुड़े रहे, उसके मम्मी उससे जुड़े हैं, पापा उससे जुड़े हैं, उनको उन लोगों के साथ रहना है, मतलब इस धर्म को मानना है। उसके लिए धर्म मेन चीज़ है कि उन लोगों के साथ रहना मेन चीज़ है। लोगों के साथ रहना मेन चीज़ है ना। उसमें बहुत सारा चीज़ होगा जो उसको गड़बड़ लग रहा है, फिर भी उसको मानता है। हाँ, वही पीड़ित होता है तो परिवर्तन करता है ना। तो धर्म परिवर्तन मतलब जैसे एक आदमी तो नहीं करता है, परिवार करता है पूरा। जनरली ऐसा ही रहता है ना। हाँ, जनरली ऐसा रहता है। तो क्यों? क्योंकि वो जो परिवार है वो बाकी सारे उसी के धर्म वाले पहले जो लोग थे उनके साथ में कुछ खास संबंध बचा नहीं है अभी, इसलिए छोड़ता है वो। उसका मतलब है अभी उसका पूरा उठना बैठना चेंज होगा ना। उठना बैठना क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पहले भी ढंग से नहीं चल रहा था, तो चेंज कर लो। लोभ मतलब वो जो नई सर्किल में जा रहा है वो कुछ उसको स्वीकार भी रहे होंगे, उनके साथ में कुछ उठना बैठना बनेगा। हाँ, हाँ, पर संबंध के बिना नहीं जाएगा उसमें वो। कुल मिला के वो उस धर्म में इसलिए नहीं जा रहा है कि उस धर्म में कोई न्याय धर्म सत्य की बातें हो रही है ना। न्याय धर्म सत्य की बात ना उसके पहले वाले में हो रही थी ना बाद के में हो रही है। पहले वाले लोगों से कुछ बन नहीं रहा था, नए वाले लोगों से कुछ बन रहा होगा तो जा रहा है। ठीक है ना। जैसे अभी विज्ञान जब आया तो बहुत सारे धर्मों को जो भी बातें कही जा रही है सब निराधार हो गई, फिर भी लोग उनको मान रहे हैं, है ना। कि धरती कहीं शेष नाग पर रखी हुई है, कि कोई बोल रहा है कि ऐसे रखी हुई है, कोई वैसे बोल रहा है ना, कोई जन्नत बोल रहा है, कोई है ना रूह बोल रहा है, कोई सोल बोल रहा है। अभी विज्ञान बोल रहा है ये सब काल्पनिक चीज़ें है ना, फिर भी लोग उनको मान रहे हैं। हाँ, वही सुसाइड आदमी तभी करता है जब उसको एक भी आदमी के साथ में संबंध फील नहीं हो रहा है, जब उसको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेरा संबंधी नहीं है, है ना। कहीं पर भी मुझे संबंध का चयन करने को नहीं मिल रहा है। हाँ, वही आशा, और आशा कुल मिला के संबंध से ही रहती है। ठीक है ना। तो रुपया पैसा तो सब हो ही सकता है, होता ही होगा उसके पास भी, कुछ तो होता ही होगा, भीख तो नहीं मांग रहा होगा, है ना। पर उसको संबंध में आशा नहीं बची इसलिए सुसाइड कर रहा है। तो आदमी जो विचारों को और बहुत सारी अच्छी आदतों को, हम जो बहुत सारे सिद्धांतों को जो माने बैठे हुए हैं वो सब हम संबंध का चयन कर रहे हैं, है ना। कोई आदमी टोपी लगा के रहता है, कोई आदमी दाढ़ी बना के रहता है, कोई गेरुआ पहन के रहता है ना। कोई जो है ऐसे रहता है वैसे रहता है, ये सब क्या है? कुल मिला के संबंध का चयन है। ठीक है ना। जैसे एक टाइम पे जो है सब लोग धोती वगैरह पहना करते थे पुरुष, है ना, अभी पेंट शर्ट पहनते हैं। नहीं, ऐसा क्यों पहनते हैं? क्योंकि सब लोग आसपास के वही पहनते हैं। अभी मान लो आज तक सब लोग धोतियाँ ही पहन रहे होते, तो फिर हम भी धोती पहन रहे होते। ऐसा ही होता है ना। ठीक है ना। तो हम लोगों के साथ में जुड़ते हैं, जीवन को संबंध का चयन करना होता है, इसलिए सुविधा का चयन कर रहा होता है, इसलिए बहुत सारी मतों और मान्यताओं का चयन कर रहा होता है। ठीक है ना। उसमें आदमी कुछ भी बना के रखता है डिजाइन, है ना। वो सब डिजाइन का कोई मतलब नहीं है, सार बात तो इतना ही है कि लोग लोगों के साथ में रहना चाहते हैं। ठीक है ना। अब हम उनको बहुत सारा तर्क देंगे, इसमें ये ठीक है, इसमें ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो सब कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर उससे उसका संबंध इंप्रूव नहीं हो रहा तो वो सब थ्योरी थ्योरी की जगह पर रखा रह जाएगा। ठीक है। बहुत सारा तर्क भी देते रहते हैं ना अपन, वो सब तर्क कहाँ काम करता है? ठीक है ना। क्योंकि तर्क के आधार पर कुछ बनाया भी नहीं है उसने। उसने बनाया इसलिए है कि उसको लोगों के साथ में उठना बैठना है, रहना जुड़ना है। ठीक है ना। तो जीवन मूल में संबंध का चयन करता है ना। हमारे जीसस बढ़िया है कि हमारे पैगंबर बढ़िया है कि हमारे अवतार बढ़िया है ना। उन्होंने मानवता के लिए किया है, वो किया है, वो सब कुछ खास नहीं है बातें। इतना ही है कि अपन उस घर में पैदा हुए, मान लो जीवन दूसरे घर में पैदा हो गया तो फिर क्या होता है? अभी जीसस बढ़िया है, मुस्लिम के घर पैदा हो गया तो अल्लाह बढ़िया है ना। अगली शरीर यात्रा में कहीं और पैदा हो गया तो वो बढ़िया है ना। ऐसे रहता है ना। इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो जैसे विदेश में जाते हैं, ऐसे कुछ जाते हैं तो बहुत सारा उनका चेंज हो जाता है। यहाँ पे वेजिटेरियन खा रहे होते हैं, है ना, विदेश में जाएंगे तो नॉन वेज शुरू कर देते हैं। ऐसे रहता है ना। फिर बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो ऐसा कोई वो बहुत सोच नहीं रहा है कि नॉन वेज बढ़िया है कि वेज बढ़िया है ना। वो अभी वेज या नॉन वेज शिफ्ट करेगा तो उसको लोग चेंज करने पड़ेंगे अपने, या लोग चेंज कर दिया तो फिर वो वेज और नॉन वेज भी चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है ना, नहीं तो उनके साथ में रह नहीं पाएगा आदमी। तो कुल मिला के क्या निकला कि सुविधा का चयन, है ना, और भ्रमित अवस्था में देखेंगे तो संवेदना का आस्वादन, ऐसा कुछ अपन डिजाइन बना के रखते हैं। तो ये संवेदना का आस्वादन कुछ होता नहीं है, इनफैक्ट ये आस्वादन भी नहीं रहता है, ये क्या रहता है, स्वादन रहता है ये। ठीक है, जो आस्वादन है, आस्वादन मूल में देखेंगे तो मूल्यों का आस्वादन होता है। तो संवेदना का आस्वादन नहीं रहता, मूल्यों का आस्वादन होता है। ठीक है ना। हाँ, आस्वादन मतलब जो अपन टेस्ट जिसको बोल रहे हैं, तो टेस्ट बेसिकली जीवन को जो पहुंच रहा है वो मूल्यों का टेस्ट पहुंच रहा है, उसको संवेदना का टेस्ट नहीं पहुंच रहा है। संवेदना का टेस्ट जो है ब्रेन तक रह जाता है, जीवन तक नहीं पहुंचता हो। मूल्य मतलब जिसको अपन फीलिंग्स बोल रहे हैं ना, यहाँ पर फीलिंग्स है उसका मतलब। स्वाद, स्वाद जैसे जीभ का स्वाद होता है ना, टच का स्वाद होता है, स्पर्श का स्वाद होता है, तो स्वादन है वो ब्रेन तक रहता है वो। हाँ, तो अभी भ्रमित अवस्था में खुद को अपन शरीर मान रहे होते हैं तो हम उसको आस्वादन की तरह लेते हैं। ऐसा लगता है जीवन में कुछ कुछ हो रहा है, जीवन में कुछ कुछ नहीं होता, वो ब्रेन में कुछ कुछ होता है, जीवन उसको फील करता है कि हाँ जो भी हो रहा है वो अनुकूल हो रहा है। ये जो चीज़ है ये अनुकूल प्रतिकूल है। अनुकूल है, शरीर के अनुकूल होता है ना तो ब्रेन कुछ संवेदनाएं पैदा करता है, शरीर के प्रतिकूल होता है तो फिर ब्रेन कुछ संवेदनाएं पैदा करता है। तो अनुकूल प्रतिकूल वाला चीज़ होता है ये, है ना। ये वाला संवेदना वाला, संवेदना वाला ब्रेन में होता है, और अपन ब्रेन में कुछ फीलिंग पैदा होती है ना, फीलिंग मतलब उसमें भी कुछ पैदा होता है ना, कुछ प्रभाव पैदा होता है, फीलिंग मतलब प्रभाव, उसको जीवन ग्रहण कर रहा होता है। और उसको अब खुद में क्या फीलिंग होनी हो तो अभी पता नहीं है, तो ब्रेन में जो हो रहा है वही सच्चाई मानते हैं, तो वो अच्छा लग रहा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मूल्यों का होता है। तो इसको अगर देखेंगे ना तो ये जो शरीर के साथ जो चल रहा है ना वो भी है संबंधी, जो शरीर के साथ चल रहा है ना वो भी संबंधी है, वो पोषण का संबंध है अपना, दूसरे मानव के साथ तो है ही, दूसरे मानव के साथ तो है ही संबंध, पर शरीर के साथ भी संबंध है ना, तो वो भी पोषण का संबंध है। ठीक है ना। तो शरीर का जब पोषण हो रहा होता है, कुछ हमने पौष्टिक खाना खाया तो शरीर का कुछ पोषण हो रहा है, वो पोषण हो रहा है तो ब्रेन में कुछ अच्छा फीलिंग आएगा, वो अच्छा फीलिंग हो रहा है तो ब्रेन को अच्छा लगेगा, उसको इतना अच्छा लग रहा है कि शरीर का पोषण हो रहा है, क्योंकि शरीर के साथ भी संबंध है, प्राकृतिक संबंध बोलेंगे उसको, नैसर्गिक संबंध, है ना। तो वो भी एक चीज़ है, तीन अवस्था के साथ में जिसमें ब्रेन भी इंक्लूड है, उसके साथ भी जीवन का संबंध है, उसको बोले नैसर्गिक संबंध। और दूसरे जीवन के साथ, मानव के साथ जो संबंध है वो फिर क्या है, मानव संबंध, है ना। तो मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध, तो शरीर के साथ भी संबंध है, उसमें पोषण का आस्वादन है। ठीक है ना। और अगर मानव के लिए, मानव के साथ में संबंध नहीं बन रहा है ठीक से, तो फिर मजबूरी वाला डिजाइन ये है कि मानव फिर ये संवेदना के आस्वादन में जाता है। संवेदना के आस्वादन में जीवन को अपना होश नहीं रहता है, इसलिए भी वो फिर आस्वादन में नहीं आता है, क्योंकि उसमें तो भूल ही जाता है आदमी अपने आप को। संवेदना के आस्वादन में तो भूल जाता है ना आदमी, तो भूल ही गया तो कहाँ आस्वादन रहा। तो वो आस्वादन जीवन में होगा, संबंध वाला। हाँ, संबंध वाला आस्वादन जीवन में होगा, है ना। इस वाले आस्वादन में तो भूल जाता है जीवन अपने आप को। जैसे अपन बहुत गहरे से किसी म्यूजिक में डूब गए, है ना, अपन को अपना पता नहीं रहता, म्यूजिक का ही पता रहता है। ठीक है ना। हाँ हाँ, वो गेम में ही खो जाते हैं एकदम, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, है ना, बैठे बैठे पैर सुन्न हो गया हो, सब गायब हो जाता है ना। तो वो जीवन को अपना होश नहीं रहता उसमें, जीवन को अपना होश है मतलब ये वाला आस्वादन नहीं आएगा, नहीं तो आस्वादन लेने वाला ही गायब हो गया तो कहाँ आस्वादन हुआ। ठीक है ना। बहुत अच्छे से गाना सुन रहे हैं तो अपन एकदम वो गाना, वो स्पीकर, है ना, और वो कहाँ नहीं रह जाते हैं अपन सिर्फ, नहीं
उस समय आके कोई स्पीकर बंद कर दे, है ना, ऐसा लगेगा हमें को बंद कर दिया उसने, है ना, बढ़िया से एकदम तदाकार हो रखे हैं, लाइट चली गई, है ना, बहुत अच्छे से टीवी देख रहे हैं। यहाँ तो खैर लाइट नहीं जाती है, पर बहुत सारी जगह पे बड़ी लाइट जाती है ना, तो बिजली वाले के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है ना, अभी लाइट बंद करना था इसको, है ना। जब हम छोटे थे तो टीवी देख रहे होते थे ना, एकदम कोई मूवी चल रही है ना, अमिताभ बच्चन की जंजीर मूवी चल रही है ना, ऐसे में लाइट चली गई, है ना, वो आती भी नहीं थी दोबारा। अभी तो कभी भी देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, ऐसे, है ना, ऐसे होता था बचपन में। तो सर एक ऐसा लगता सवाल था है। कि हम ही को बंद कर दिया उसने, मूवी को बंद नहीं किया है। सर एक सवाल है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, इसको ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट करें? कनेक्ट है या नहीं? वो कनेक्ट बताया ना, मन जो है उसका शरीर के साथ संबंध जो है वो पोषण का संबंध है, ठीक है ना। हाँ, मन का काम उसका पोषण करना है। मतलब और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, ऐसा कह सकते हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, शरीर और मन बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। नहीं, ब्रेन और मन, चित्त, हाँ वृत्ति और बुद्धि और ब्रेन, हाँ, ये वही चार चीज और एक बुद्धि। वही ब्रेन तो यहाँ पे रह गया ना, ये सब ब्रेन है, शरीर मतलब ब्रेन, ये शरीर मतलब ब्रेन लिखा ना, ये शरीर मतलब ब्रेन। ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है जीने की आशा, जिसको मन सेंस कर पाता है। इस ब्रेन में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, इसका स्टेट क्या है, ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, इसको अपन सेंस कर पाते हैं, मन सेंस कर पाता है, ये मन है। ये जो लिखा है ये पूरा मन है, ठीक है ना। ये जो पहला जो लेवल है जीवन का, ये मन है, इसका ओके, काम अब होता है। हाँ अब मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, इसका हाँ, डिफरेंशिएट वही थोड़ा कर बुद्धि पाएंगे? चित्त ऊपर आएगा। नहीं, मतलब उसमें भेद, हाँ, जैसे वो मन। करेंगे आगे, करेंगे आगे, है ना, करेंगे आगे। तो मन का जो काम है वो ब्रेन से इंटरेक्शन है, और मन का ब्रेन से इंटरेक्शन वाला जो काम है उसके भी मूल में मन का जो काम है वो संबंध का चयन है, जिसमें ब्रेन के साथ संबंध का चयन भी इंक्लूड है। और पर मन को हाँ, हम विचार तो नहीं कह सकते? नहीं कि नहीं, कह मन सकते? विचार नहीं है, है नहीं, ना। नहीं। मन जो है ये आस्वादन, आस्वादन विचार नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आस्वादन है ना, ये आस्वादन कुल मिला के दो टाइप का होता है, वो है अच्छा लगना और बुरा लगना। इसमें दो ही टाइप का होता है, जितनी भी हमारी फीलिंग्स है ना वो सब दो टाइप में कैटेगराइज हो जाती है, अच्छा लगना या बुरा लगना, ठीक है, जितना भी। क्योंकि ये जो मन है ये बेसिकली आशा से शुरू हो रहा है। आशा मतलब ग्रहण करना, आशा के अर्थ में हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। ये चयन बेसिकली ग्रहण करने की क्रिया है, चयन मतलब ग्रहण करना, पाना, पाना ही है, पाने की क्रिया है। मन मतलब पाना, आस्वादन मतलब पाना, ठीक है ना। इसमें कुछ करना शामिल नहीं है, करना आ गया मतलब आस्वादन गायब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ संवेदना वाले में देखिए, कभी हमको लगा कि अभी बैठे के हमको लगा कि पिज़्ज़ा खाने का आस्वादन हो रहा है ना, मान लीजिए ऐसा आया। अब पिज़्ज़ा के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा लेके, है ना, ऐसी गर्मी में, तो आस्वादन टिकेगा कि उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना। कुछ करना आ गया मतलब आस्वादन गायब, कुछ करना नहीं है इसमें, है ना, सोचना भी नहीं है इसमें, सोचना मतलब गायब आस्वादन, कुछ सोचना पड़ गया मतलब गायब, है ना, ठीक है ना। इसको सीधे चाहिए, डायरेक्ट चाहिए इसको, है ना, पका पकाया चाहिए इसको, है ना, बहुत टेस्टी खाना चाहिए, लेकिन बनाना पड़ गया मतलब अब टेस्ट नहीं रहेगा खाने में, है ना। कोई बना के दे दे तो बढ़िया है। हाँ हाँ, इसीलिए जोमेटो चल रहा है ना। जोमेटो इसीलिए चल रहा है ना। ये पूरा शरीर मूलक रहते हुए आदमी जो है वो सोचना नहीं चाहता है बहुत, या मन जो है वो सोचने वाली क्रिया नहीं है। पूरी मानव जाति मन के आधार पे चल रही है, मतलब आदमी सोचना नहीं चाहता है। सोचना बड़ी टेंशन का काम है ना। पूरा मार्केट, बिजनेस, व्यवसाय इसी आधार पे चल रहा है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना? ठीक है ना, हाँ, आप सोचो नहीं, है ना। हाँ हाँ, बस इतना सोचना है कि बटन दबाना है ना। तो आस्वादन में सोचता नहीं आदमी, सोचना पड़ गया मतलब आस्वादन गायब हो जाएगा, है ना। 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पिज्जा लाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, है ना, ऐसे धूप में जाना पड़ेगा, इतना नहीं सोच सकता है ना।
ठीक है ना। इसलिए सोचना नहीं शामिल है इसमें, इसलिए इसमें वृत्ति नहीं है, वृत्ति नहीं है अभी इसमें, है ना। इसको चाहिए, ये पाने की क्रिया है, ठीक है। जितना सीधे से सीधे मिल जाए उतना। उसमें हेल्दी स्टेट में ये है, जब हेल्दी स्टेट है तो वो संबंध को पाना चाहता है और मूल्यों को पाना चाहता है, ये उसका हेल्दी स्टेट है। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, भाई पाना ही चाहता है, सुख को पाना चाहता है, तो सुख को पाने की क्रिया है ये। सुख के लिए काम करना इसमें नहीं इंक्लूड है, सुख को पाना है यहाँ पर, है ना, फर्स्ट लेवल है ये, ठीक है। और जब उसका डिग्रेडेड फॉर्म आएगा तो वो संवेदना को पाने की क्रिया है और वहाँ पर सुविधा को पाने की क्रिया है, ठीक है। उसमें कुछ अवरोध हो रहा है तो सीधे यहाँ पर आवेश आएगा, फिर काम लोभ मोह मद मात्सर्य आएगा। जी भैया, ये मैंने वो थॉमस अल्वा एडिसन का एक स्टेटमेंट सुना था कि 5% पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक, 15% पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट दे थिंक, एंड द रेस्ट ऑफ देम वुड रादर डाई देन थिंक। रेस्ट ऑफ द रेस्ट वाले क्या हाँ, करते हैं? रेस्ट बाकी जो है वो मरना पसंद करेंगे सोचने से। हाँ, मरना पसंद करेंगे, सही बात। हाँ, तो ये क्योंकि सोच सोच के परेशान हो गए ना, इसलिए आदमी सोचना नहीं चाहता, है ना। सोच सोच के परेशान हो गया है। पूरा का पूरा आदर्शवाद क्या है, आदमी को सोचना नहीं है ना, बैठ के उसको 24 घंटे माला घुमाते रहना है, मतलब सोच सोच के परेशान हो गया है वो, है ना। एक ही मंत्र को बार बार, है ना, बार बार गाते रहना है, बुरबू असो बुरबू असो बुरबू असो। क्यों? क्योंकि सोच सोच के परेशान हो गया है पूरा पूरा ये जो कार्यक्रम है ना, इसमें दो ही कार्यक्रम है। एक तो यहाँ संवेदना में डूबता है आदमी, अब संवेदना में डूबता है, थोड़ी देर बाद ये ब्रेन तो रिएक्शन देता ही है कि भैया मैं परेशान हो गया हूँ, है ना। कुल मिला के इसकी परेशानी इसने इधर ऑफलोड कर दी है। ऐसे ही है ना, जो है ना, भ्रमित जीवन क्या करेगा, भ्रम को बांटेगा। दुखी जीवन क्या करेगा, दुख को बांटेगा। अच्छा, दुख को दूसरे आदमी को बांट नहीं सकता है क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करेगा, तो दुख को कहाँ बांटता है, यहाँ बांट देता है, ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना भाई। हाँ, वही तो भाई, दारू पिला दिया है इसको, है ना। अब दारू पिला दिया मतलब इस पे बांट दिया ना आवेश, तो परेशान नहीं होगा ये, है ना। ये भी परेशान होगा, लीवर किडनी भी परेशान होंगे, सब परेशान होंगे ना। तो ये जो दुखी जीवन है इसको परेशान करता है कुल मिला के। तो एक दूसरा तरीका ये है कि ये जो सोच विचार कर करके परेशान हो गए, तो एक रास्ता तो ये है कि इधर निकालो, उधर इधर वेंटिलेट करो उसको, है ना। दूसरा वेंटिलेशन ये है कि कुछ मंत्र का जाप करो बैठ के, है ना, कुछ जो है ध्यान करने लग जाओ। कुल मिला के ये सब किस तरफ ले जा रहा है आदमी को कि उसका कल्पनाशीलता जो है वो, जो भी आवेशित जो चल रहा था वो शांत हो जाए। मॉडर्न आध्यात्मिक गुरुओं का धंधा मेरे ख्याल से इसलिए दबदबा चल रहा है ना। आप कर दो कुछ, बस हम नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद दे दो, वो सही बात है ना। वही तो पूरा मार्केट भी इसी आधार पे चल रहा है और पूरा अध्यात्म भी इसी आधार पे चल रहा है ना। मार्केट भी इसी आधार पे चल रहा है। जोमेटो वाला बोल रहा है आप कुछ मत करो हम कर देंगे, है ना। और बाबा जी भी वही बोल रहे हैं आप कुछ मत करो हम कर देंगे, है ना। और दोनों इसी आधार पे टिके हुए हैं कि भैया संबंध में कुछ नहीं हो रहा है, संबंध का चयन जो है उसमें समस्या हो रही है, तो संबंध से आदमी को सुख नहीं मिलेगा। संबंध से सुख नहीं मिलेगा तो दो जगह जाएगा वो, एक आदर्शवाद में जाएगा और एक भौतिकवाद में जाएगा। आदर्शवाद में बाबा जी बोलेंगे कि सारे संबंध मोह माया है ना ठीक है ना भैया जी, हाँ। ये सारी बात तो आपने बताई,